आज के सेशन में हम टीडीएस ऑनलाइन पेमेंट का जो न्यू मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको यहाँ पे हम सिंपल तरीके से समझेंगे। आपका जो एग्जिस्टिंग मेथड है वो आप यहाँ पे टीम-NSDL जो वेबसाइट, इसका नाम अब चेंज हो चुका है, करेक्ट है। यहाँ पे आप सर्विसेज में आके ई पे टैक्स पे ऑनलाइन के थ्रू आप यहाँ पे चलान 281 के थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आपने टीडीएस हैंडल किया तो आप पेमेंट करते हैं, यहाँ पे आप प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे आप पेमेंट जो है बेसिकली यहाँ पे आप प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि डिपार्टमेंट जैसे से नए वेबसाइट पे शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पे जब आप पेमेंट करें तो आप ध्यान दें कि आप जब आपका बैंक नेम ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आपको आपका बैंक नेम ना मिले, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक है वो शिफ्ट कर रही है नई वेबसाइट पे। तो ऐसे ही हमारे क्लाइंट के साथ हुआ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हमारा जो बैंक है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि सर टीडीएस पेमेंट का जो प्रोसेस है वो शिफ्ट वो कर रहे हैं धीरे धीरे, करेक्ट है। अभी भी न्यू जो ऑप्शन है वो चालू है और जो एग्जिस्टिंग ऑप्शन है वो भी चालू है, दोनों ऑप्शन चालू है। तो आपको नए ऑप्शन के थ्रू जो है पेमेंट करना होगा अगर आपका बैंक यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको आना है सिंपल तरीके से, आपकी जो इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, ठीक है, जहां से आप आपका टीडीएस रिटर्न अपलोड करते हैं, उस वेबसाइट पे आपको आना है और आपका जो टैन का लॉगिन होगा वो आपको लॉगिन करना है, ठीक है, टैन का लॉगिन। और टैन का लॉगिन आप जैसे कंसिडर करते हैं तो आपको ई फाइल में आना है और ई फाइल में आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ई पे टैक्स पे आना है आपको सिंपल तरीके से। यहाँ पे ई पे टैक्स में आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे अगर आपने कोई चलान जनरेट किया है, अगर आपको पेमेंट हिस्ट्री देखनी तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बट फिलहाल मैं न्यू पेमेंट आपको एक्सप्लेन करूँ तो न्यू पेमेंट पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा आपका असेसमेंट ईयर, तो आप असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे। फिलहाल मैं 23-24 कर लेता हूँ, ठीक है। असेसमेंट ईयर चूज करने के बाद अब आपको यहाँ पे टीडीएस पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई डिमांड होगा तो यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। फिलहाल मैं रेगुलर पेमेंट कर रहा हूँ तो रेगुलर पेमेंट की तरफ प्रोसीड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपने कभी टीडीएस पेमेंट किया हो, एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, तो वहां पे आपको ये जो ऑप्शंस है ये आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलते हैं, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है आपको इंडिविजुअली मिल रहे हैं, ठीक है। अगर ये ऑप्शंस आपको एक्सपांड करने तो आपको नंबर ऑफ पेजेस है, अदरवाइज मैं यहाँ से जो पेज है उसको एक्सपांड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको जिस सेक्शन में पेमेंट करना है वो सेक्शन आप सिलेक्ट कर लें। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो सेक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ 94I सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको कंटिन्यू, ठीक है। हमने कंटिन्यू कर लिया। अब कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका मेजर हेड कि आपको किसके लिए पेमेंट कर रहे हो, मतलब जिसका आपने टीडीएस काटा है वो कौन है, क्या वो एक कंपनी है, क्या वो एक इंडिविजुअल है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको टैक्स की जो वैल्यू है वहां पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर आपने कभी 281 का जो करंट प्रोसेस है जो हम टीम-NSDL से यूज करते हैं, वहां से अगर आपने पेमेंट किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपको जो ये जो वैल्यूज मेंशन करने का जो ऑप्शन है वो आपको जब बैंक में आप लॉग इन करते हैं तभी आपको मिलता है, बट यहाँ पे इन्होंने यहीं पे ऑप्शन दे दिया। तो अगर आप बेसिक टैक्स पे करो, जैसे हमारे सिचुएशन में जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम मेंशन कर देते हैं, तो हमने बेसिक टैक्स में मेंशन कर दिया। अगर आपको सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है तो सरचार्ज की वैल्यू आपको अलग से मेंशन करनी है, सेस की वैल्यू अलग से मेंशन करनी है। अगर आप इंटरेस्ट भर रहे हैं, अगर आपने लेट पेमेंट किया है 1.5% पर मंथ का, तो वो आपको सेपरेटली मेंशन करना है। अगर आप कोई जो है पेनल्टी वगैरह आपको एप्लीकेबल हो रही है, या फिर अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया है टीडीएस का, ठीक है, और वहां पे उस केस में आपको जो है पैसा भरना पड़ रहा है 200 पर डे का, तो आप वहां पे 234E के अगेंस्ट आप वैल्यू मेंशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे बेसिक पेमेंट कर रहे हैं, बेसिक यहाँ पे वैल्यू मेंशन करके हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अब आपको जो है बेसिकली ऑप्शन पूछेगा कि आपको कैसे पे करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। अगर आप ध्यान दें तो आपको यहाँ पे एडिशनल अदर ऑप्शन भी मिल रहे हैं। आपको एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है वहां पे आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 281 में, ठीक है, करेक्ट है। बट यहाँ पे आपको एडिशनल ऑप्शन भी प्रोवाइड किए गए, तो यहाँ पे आपको जो बैंक सिलेक्ट करना है वो आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू होने के बाद आपको जो है फाइनली पूछा जाएगा कि जो डिटेल्स आपने मेंशन किए हैं वो सब सही है क्या, ठीक है, करेक्ट। अगर सब सही है तो आप यहाँ पे पे नाउ कर लीजिए और पे नाउ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, वो आप यहाँ पे एग्री कर लीजिए। और एग्री करने के बाद यहाँ पे सबमिट टू बैंक, और सबमिट टू बैंक जब आप करें तो आपको आपका जो बैंक का डिटेल्स वगैरह होगा, क्रेडेंशियल्स वगैरह वो होगा, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। और मेंशन करने के बाद जो है बेसिकली आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका होगा कॉर्पोरेट एंड रिटेल वो आपको कंप्लीट करना है। फटाफट से मैं यहाँ पे मेंशन करके इस पेमेंट को कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करें, करेक्ट है, तो वहां पे जैसे आप बैंक लॉगिन करेंगे और पेमेंट कंप्लीट करेंगे वहां से, तो आप डायरेक्टली बैंक से आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होते हैं और रिडायरेक्ट होने के बाद आपको वहां पे चलान डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो इस तरह से आपको चलान बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो हम पेमेंट हमने किया, करेक्ट है। अब बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो आप ओल्ड अगर चलान को कंपेयर करें तो आपको नए चलान में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, करेक्ट है। दिस इज न्यू चलान जो आपको न्यू पैटर्न में यहाँ पे पेमेंट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से समझा
कि हम जो है नए जो प्रोसेस के थ्रू टीडीएस का पेमेंट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।